बंगाल में बीजेपी पहली बार कमल खिलाने में कामयाब हुई है और इस बार के बंगाल चुनाव में बिहार कनेक्शन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस जीत की लकीर खींचने में बिहार बीजेपी के नेताओं की अहम भूमिका रही है। जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए पद संभालने के बाद ये पहली बड़ी चुनावी परीक्षा थी, तो वहीं पर पश्चिम बंगाल के पार्टी प्रभारी मंगल पांडे के लिए बंगाल चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। इनके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो कि इस वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी बंगाल में बिहारी वोटर्स को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बंगाल की जीत के बिहार कनेक्शन पर इस रिपोर्ट को देखिए। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ाया है, लेकिन इस जीत की कहानी सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद इस जीत का बिहार कनेक्शन भी चर्चा में है। कहा जा रहा है कि इस बार बंगाल फतह में बिहार बीजेपी के नेताओं की अहम भूमिका रही। रणनीति से लेकर प्रचार तक हर स्तर पर बिहार के नेताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। बंगाल चुनाव में बीजेपी के प्रभारी मंगल पांडे की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। लंबे अरसे से बंगाल की जिम्मेदारी संभाल रहे मंगल पांडे ने बंगाल में संगठन को मजबूत करने और रणनीति बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए यह पहली बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने लंबे समय तक बंगाल में कैंप कर संगठन को धार दी और चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाई। मैं सबसे पहले तो बंगाल के उन तमाम महान जनताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बंगाल को टूटने से बचा लिया, और इसके लिए विशेष रूप से बिहार के दोनों माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश के मंगल पांडे जी जो वहाँ के प्रभारी थे, इनके साथ साथ प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी नीतियों ने आज बंगाल को टूटने से बचा लिया। बंगाल के उस हिस्से से जो लग रहा था कि हिंदुस्तान से बाहर है, मैं फिर से इन लोगों के साथ साथ बंगाल की तमाम महान जनताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। और पूरे हिंदुस्तान में यह एक बड़ी खुशी की लहर है कि बंगाल जैसे प्रदेश में भी भगवा फहरा गया। मैं दोनों लोगों को बधाई देता हूँ। वे लोग प्रचार में भी गए थे। मंगल पांडे वहाँ के प्रभारी थे और माननीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रचार करने गए थे। कई लोगों को प्रचार से लाभ हुआ, और सबसे बड़ी बात है वहां जीत का कि टीएमसी के आतंक राज का सफाया हो गया। हालांकि विपक्ष इस बिहार कनेक्शन को लेकर सवाल उठा रहा है। आरजेडी के मुताबिक बिहार के नेताओं को पहले अपने राज्य पर ध्यान देना चाहिए, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की जीत संगठन या मेहनत की नहीं, बल्कि चुनाव मैनेजमेंट का नतीजा है। और नितिन नवीन जी हो या मंगल पांडे जी हो, उन्होंने बिहार की जनता दोनों आदमी को जिता के सदन में भेजी थी। 6 महीना हो गया है उन लोगों को विधायक बने हुए और मंत्री भी रहे थे। 6 महीना में बिहार के जनता जिताई थी कि बंगाल की जनता जिताई? तो ये लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कि भाजपा के लिए काम कर रहे हैं या बिहार के लिए काम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट चुनाव मैनेजमेंट सिस्टम की जीत है। इसमें अगर कोई कार्यकर्ता, कोई नेता अपनी जीत कहता है, कोई कहता है कि उसके मेहनत से ये जीत मिली है, तो ये सरासर नाइंसाफी होगी चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के गुजराती गठबंधन के लिए। कुल मिलाकर बंगाल की इस जीत में बिहार के नेताओं की सक्रियता ने सियासी चर्चा को नया मोड़ दे दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यह बिहार मॉडल आगे भी दूसरे राज्यों में बीजेपी की रणनीति का हिस्सा बनेगा? मूव बनाया गया था, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा गया था, उस रणनीति को अमल में लाने को लेकर जिस तरीके से वहां पे बृहद पैमाने पे काम किया गया था, इससे साफ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी मंगल पांडे का जलवा यहाँ पे देखने को मिला और वो जलवा कायम है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। चुनावी नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में